हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूपीपीसीएस में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है उत्तर प्रदेश विशेष। और इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है 4 टॉपिक। कौन कौन से? एक तो रामसर स्थल हो गए, ठीक, कितने हैं? 10 हैं। दूसरा हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व पे, कितने हैं? 4 हैं यूपी में। तीसरा हम बात करेंगे पक्षी अभ्यारण्य की, ठीक। पाँचवा हम बात करेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो ये 4 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे और यहाँ से एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, अंत तक जरूर देखिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल कितने हैं? 10 हैं, ठीक। तो देखिए, रामसर स्थल क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, जो हमारी आर्द्र भूमि होती है उसके संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान में समझौता हुआ था, ठीक। वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जो दलदली भूमि है, दलदली क्षेत्र है, ठीक है, उनके संरक्षण के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पक्षी आते हैं, विदेशी पक्षी आते हैं, ठीक। तो उनका भी जीविकोपार्जन चल सके, ठीक है। तो इस वजह से इनका संरक्षण किया जाता है और कुछ जलीय जीव रहते हैं, ठीक है, उनके संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इस वजह से ये घोषित किया जाता है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, हम थीम पे बात करते हैं। थीम पे क्वेश्चन आते हैं कि 2023 का थीम क्या था। तो ये था इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ठीक। तो दिमाग में आपके आ रहा होगा कि सर 2024 की थीम क्या थी, ठीक। तो 2024 की जो थीम थी दोस्तों, वो थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ठीक। तो ये हो गई 2024 की थीम। और इसको सेलिब्रेट कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था सिरपुर लेक। कहाँ पे है? इंदौर में है। और इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि यूपी में जो 10 रामसर स्थल हैं, ठीक है, उन्हें कैसे याद किया जाए। तो देखिए, 5 जो हैं आपके एस नाम पे हैं। कौन कौन से? एक तो देखिए, समस्त लोगों की राय लेनी चाहिए, तो कहाँ पे है? रायबरेली में, ठीक। कब नामित किया गया? 2019 में। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। एक है आपका सरसई नावर झील, कहाँ पे? इटावा में है। तो 2 आपके क्लियर हो गए एस से। तीसरा है आपका समन, ठीक। तो ना यहाँ पे आ रहा है, ना यहाँ पे आ रहा है, मैनपुरी में, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद हो गया होगा। समनपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? मैनपुरी में, ठीक। ये आपका रामसर स्थल है। उसके बाद फिर एस से कौन सा आएगा? सूर सरोवर, जो कि कहाँ पे है? आगरा में है। तो ये 4 आपके याद हो गए। इसके बाद फिर सांडी की बात करेंगे तो कहाँ पे है? हरदोई में है। 2019 में इसे नामित किया गया था। और सूर सरोवर आपका 2020 में नामित किया गया था, ठीक। समन पक्षी अभ्यारण्य जो है ये 2019 में नामित किया गया था। तो ईयर ना भी याद रखें तो इतना आपको याद होना चाहिए कि 5S जो है कहाँ कहाँ लोकेशन है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सूर सरोवर आगरा, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी, सरसरी नावर झील इटावा, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई। तो ये 5S आपको याद हो गए होंगे। अब बात करेंगे, एक आपका आएगा बी से, ठीक। एक आपका आएगा एच से, ठीक। एक आपका आएगा एन से, एक आपका आएगा पी से, एक आएगा यू से, ठीक। तो जैसे भी आप ट्रिक बनाना चाहें वैसे याद कर लीजिए या डायरेक्टली याद कर लीजिए, ट्रिक आपका एग्जाम में भूल जाता है। तो देखिए, बात करेंगे बी की, तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ब आ रहा है। देखिए, संत कबीर नगर में ब आ रहा है और यहाँ बखीरा आ रहा है। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? संत कबीर नगर में। ये सबसे लेटेस्ट है, ठीक। 2021 में से नामित किया गया था। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों एच पे। तो एच देखिए, ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सा? हैदरपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 2021 में इसे नामित किया गया था। तो 2 हो गए आपके। एक कौन सा? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, कहाँ पे? संत कबीर नगर। और दूसरा है आपका
हैदरपुर वन्य अभ्यारण्य कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर और बिजनौर में। तो ये 2 चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग एन की। तो एन नाम से कौन सा है? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? इटावा में। ये देखिए, सॉरी उन्नाव में है। ठीक, इटावा वाला आपका ये सर सही है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम लोग पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? गोंडा जिले में है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम लोग ऊपरी गंगा नदी, ये कहाँ पे? बुलंदशहर। ठीक, और ये हमारा पहला रामसर साइट है। कब नामित किया गया था? 2005 में। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के पक्षी विहार। ठीक, तो देखिए एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। पहले हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है। तो आप याद रखेंगे नवाबगंज पक्षी विहार जो है आपका प्रदेश का पहला प्रथम पक्षी विहार है। ठीक, कहाँ पे है? उन्नाव जिले में है। ठीक, और किस ईयर में ये बना था? 1984 में। ठीक, और इसी का नाम जो है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार भी है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, उसका भी बात करेंगे दोस्तों हम लोग कि ये देखिए सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है। तो सबसे छोटा पक्षी विहार जो है दोस्तों ये आपका शेखा झील पक्षी विहार कहाँ पे? अलीगढ़ में। ठीक है, 0.40 वर्ग किलोमीटर में है। तो ये 2 चीज़ आपके कवर हो गए। तीसरा हम बात करेंगे राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है। छोटे पे बात हो गई शेखा, बड़ा कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पे? कन्नौज में। तो ये चीज़ आपको याद हो गया। अब देखिए कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 80.23 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो ये 3 चीज़ हमने कवर कर लिया। कौन सा? राज्य का प्रथम कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक, कहाँ पे? उन्नाव में। उसके बाद बात करेंगे सबसे बड़े की। तो सबसे बड़ा कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पे? कन्नौज में है। तीसरा हम बात करेंगे सबसे छोटा पक्षी विहार, तो वो है आपका शेखा झील पक्षी विहार कहाँ पे? अलीगढ़ में। तो ये 3 चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग देखिए सेकंड सबसे छोटा कौन सा है? तो वो है आपका पटना पक्षी विहार कहाँ पे? एटा डिस्ट्रिक्ट में। ये आपका एटा है। ठीक, और कितने में है? 1.11 वर्ग किलोमीटर में। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम लोग समान पक्षी विहार कहाँ पे है? मैनपुरी में। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम लोग ये देखिए ये आपका है गाजियाबाद, ये आपका गौतम बुद्ध नगर। तो यहाँ पे कौन सा देखने को मिलेगा? ओखला पक्षी विहार यहाँ पे है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे हम लोग हरदोई की। तो हरदोई में कौन सा है? सांडी पक्षी विहार है। ठीक, रामसर स्थल भी यही है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये आपका रामसर स्थल में भी आपने देखा था। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर ये आपका रामसर स्थल में भी देखने को मिला था। ठीक, इसके बाद करेंगे बात देखिए लखनऊ ये है। तो लखनऊ में कौन सा है? पहले इसका जो नाम था वो नवाबगंज पक्षी विहार था। ठीक है, इसका विस्तार आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उन्नाव में भी। ठीक, इसी नाम का। तो देखिए पहले इसका नाम क्या था? नवाबगंज पक्षी विहार, लेकिन अब क्या नाम है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कहाँ पे? लखनऊ में। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम लोग बलिया की। तो बलिया में कौन सा है? सुरहताल पक्षी विहार। ठीक, और इसका एक और नाम है क्या? लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। इसके बाद बात करेंगे हम लोग प्रतापगढ़ की। तो प्रतापगढ़ में कौन सा है? बेती पक्षी विहार, या इसका नाम भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर रायबरेली की बात करते हैं। तो समस्तपुर पक्षी विहार। ठीक, कहाँ पे है? रायबरेली में। और ये आपका रामसर स्थल में भी देखने को मिला था। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम लोग विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पे है? ये आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, और ये आपका महोबा डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विजय सागर पक्षी विहार। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा पक्षी विहार से रिलेटेड।
इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम लोग, देखिए टाइगर रिजर्व पे बात करते हैं तो कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4 टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से? पहला कौन सा टाइगर रिजर्व है? वो है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक। और कहाँ पे है ये, इस पे बात करेंगे तो ये देखिए लखीमपुर खीरी दिख रहा है आपको, ठीक। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दुधवा टाइगर रिजर्व। ये राज्य का प्रथम टाइगर रिजर्व है और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो ये 2 फैक्ट आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर किशनपुर वन्यजीव विहार जो है कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। तो वन्यजीव विहार पे भी आएंगे, लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं टाइगर रिजर्व की। तो एक टाइगर रिजर्व आप याद रखेंगे लखीमपुर खीरी में, कौन सा? दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है। प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व है और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। दूसरे की बात करेंगे तो ये हमारा बिजनौर, और बिजनौर सटा हुआ है किससे? उत्तराखंड से, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा टाइगर रिजर्व है? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये एक तरीके से बफर टाइगर रिजर्व है, ठीक। टाइगर रिजर्व पर वीडियो आया था, अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे मैंने बात किया था बफर जोन की। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम लोग तीसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो दोस्तों तीसरा टाइगर रिजर्व जो है आपका वो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। कहाँ पे है? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे लेटेस्ट में कौन सा, ये है आपका रानीपुर वन्यजीव विहार, कहाँ पे? चित्रकूट जिले में। तो ये 4 टाइगर रिजर्व आप याद रखेंगे। कौन कौन से? फिर से हम रिपीट कर देना है। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में, राज्य का प्रथम टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दुधवा, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा बात करेंगे तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, कहाँ पे? बिजनौर में। तीसरे पे बात करेंगे तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कहाँ पे? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। चौथे पे बात करेंगे तो रानीपुर वन्यजीव विहार, कहाँ पे? चित्रकूट में। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग वन्यजीव विहार की। तो देखिए वन्यजीव विहार शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है। तो राज्य का जो प्रथम वन्यजीव विहार है दोस्तों, ये देखिए चंदौली डिस्ट्रिक्ट, ठीक। तो चंदौली डिस्ट्रिक्ट में जो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, ये प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। तो जिले का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। प्रथम है इसलिए इसका ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। और इसका नाम क्या है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग दोस्तों, अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है और ये आपका मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है, और यहीं पे ही आपको देखने को मिलेगा कैमूर वन्यजीव विहार। तो 2 डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार देखने को मिलता है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। मेनली सोनभद्र में ही है, क्यों? क्योंकि सोनभद्र जो है ये बिहार में कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से सटा हुआ है, और कैमूर पर्वत का विस्तार देखने को मिलता है सोनभद्र में। तो ये चीज़ें। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम लोग वाराणसी की। तो वाराणसी में कौन सा वन्यजीव विहार है? ये आपका कछुआ वन्यजीव विहार। विश्व का प्रथम कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पे है? वाराणसी में। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम लोग दोस्तों महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो है कहाँ पे है? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, ठीक। तो ये चीज़ हो गया आपका। इसके बाद बात करेंगे हम लोग दोस्तों ये लखनऊ की। तो लखनऊ में कौन सा है? कुकराल वन्यजीव विहार है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी है, कहाँ पे? लखनऊ में। तो ये फैक्ट आपको याद हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम लोग, ये देखिए ये आपका इटावा है और ये आपका आगरा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चंबल वन्यजीव विहार। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है? आगरा और इटावा में। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब बात करेंगे सबसे छोटा कौन सा था? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। तो सबसे बड़े में बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो वन्यजीव विहार है वो है आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। अब इसका विस्तार है दोस्तों, वो कितने ज़िलों में देखने को मिलता है? एक तो आपका मेरठ है, ठीक, मेरठ आपका यहाँ पे है। दूसरा आपका गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद आपका यहाँ पे है। तीसरा बिजनौर, बिजनौर यहाँ पे आपका। ये आपका हो गया मुरादाबाद, ठीक। ये आपका हो गया मुजफ्फरनगर, ये हो गया आपका अमरोहा। तो 6 जिलों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। कौन सा? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, प्रदेश का सबसे बड़ा
वन्य विहार हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी में कौन सा वन्य विहार है? वह है किशनपुर वन्य विहार, और यहीं पे आपको देखने को मिला था दुधवा टाइगर रिजर्व। तो लखीमपुर से आपको ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं कि कतरनिया घाट, ठीक है, 2022 में क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में, ठीक। ऑप्शन में 1975 था, फिर इसको बाहर कर लिया गया था, ठीक। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। कतरनिया घाट वन्य विहार कहाँ पे है? ये आपका बहराइच ज़िले में, ये आपका बहराइच ज़िला है। इसके बाद बात करेंगे हम दोस्तों कि सोहेलवा वन्य विहार कहाँ पे है? तो ये है आपका श्रावस्ती ज़िले में और बलरामपुर ज़िले और गोंडा में। तो यहाँ पे है ये, ठीक। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट का ट्रांजैक्शन है। तो ये आप याद रखेंगे, सोहेलवा वन्य विहार कहाँ पे? श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा। इसका फिर एक क्वेश्चन बनता है कि सोहागी बरवा वन्य विहार कहाँ पे है? तो ये है आपका महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगा तब भी कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।